नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। रिश्वत लेने लेकर सदन में वोट देने वालों को मुकदमे से छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1998 के झामुमो रिश्वत कांड मामले में 5 जजों के फैसले को पलटा। सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप कहोगे कि संविधान पीठ क्या होती है, तो आप देखेंगे 3 से ज्यादा आप देखते हैं कि होते हैं ना जो पीठ आपकी, तो उसे संविधान पीठ कहते हैं आप लोग। 5 या आप देखते हैं कि 7 या आप देखते हैं कि 9, 11, 13। अब आप कहोगे कि विषम संख्या क्यों रखी जाती है भाई, 7 क्यों रखी गई, 7 की जगह 6 रख लेते, 8 रख लेते। तो इसीलिए रखी जाती है। अगर आप देखिए मान लीजिए 6 होते, 3 उसके पक्ष में होते, 3 उसके विपक्ष में होते, कोई रिजल्ट ही ना निकलता। तो विषम संख्या में कम से कम आप देखते हैं कि रिजल्ट तो निकलता है। तो 1998 में 5 सदस्यीय पीठ का यह फैसला था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 1998 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत यानी केस यानी कि नरसिम्हा राव मामले के में 2-3 के बहुमत से फैसला दिया था। अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है या भाषण देता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होगा और उस पर आपराधिक केस नहीं चलेगा। ऐसे चला घटनाक्रम। 17 अप्रैल 1998 को 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने झामुमो रिश्वत कांड के रूप में चर्चित नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। 17 फरवरी 2014 को झारखंड हाईकोर्ट ने 2012 में विधानसभा चुनाव में रिश्वत लेने के आरोप में झामुमो विधायक सीता सोरेन के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया था। 23 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने सीता सोरेन की याचिका को बड़ी पीठ के समक्ष भेजा था। 20 सितंबर 2023 को 5 न्यायाधीशों के पीठ ने मुद्दे को और 1998 के फैसले को पुनर्विचार के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था। 5 अक्टूबर 2023 को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। 4 मार्च 2024 को 7 सदस्यीय पीठ ने 1998 के 5 न्यायाधीशों के फैसले को पलट दिया है। अब आप लोगों को एक और बात यहां याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 को आप पढ़ेंगे तो शीर्ष कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के लिए विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 एक ऐसा माहौल बनाए रखने की बात करते हैं जिसमें सदन के भीतर बहस और चर्चा हो। यह उद्देश्य तब नष्ट हो जाता है जब किसी सदस्य को रिश्वत के द्वारा एक निश्चित तरीके से बोलने या वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि सांसदों विधायकों को विशेष अधिकार देने का उद्देश्य था कि सांसद और विधायक बिना डरे देश हित की बात कर पाए, लेकिन रिश्वत लेकर वोट देने से यह प्रक्रिया भंग हो जाती है। फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सदन की कमेटी और कोर्ट की कार्यवाही दोनों अलग चीजें हैं और दोनों में अंतर भी है। अब आप देखिए आपको विशेष अधिकार मिले हुए हैं तो आप किसी की हत्या कर दीजिए, आप रिश्वत लेने लग जाइए, तो उसी को पलट दिया है, याद रखिएगा। विपक्ष के हमले पर बोले मोदी, मेरा भारत मेरा परिवार। पटना में विपक्षी रैली में लालू ने कसा था तंज, मोदी की कोई परिवार नहीं है का। और पीएम ने कहा देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। और आप लोग देख रहे हैं कि सभी नेता मोदी मेरा परिवार, मोदी का परिवार एक लिख रहे हैं ना टाइटल, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री साहब ने। आप देखते हैं कि तेलंगाना में बिजली, रेल और सड़क से संबंधित। दिल्ली के बजट में मुख्यमंत्री सम्मान योजना की घोषणा। दिल्ली सरकार की ओर से राम राज्य की परिकल्पना साकार करने के दावे के साथ 2024-25 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बड़ी घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। देखिए वीडियो आने पर भाजपा सांसद रावत चुनाव से पीछे हटे। एक दिन पहले आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित होने के बाद बाराबंकी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित सांसद आप देखते हैं कि उपेंद्र सिंह रावत ने दावेदारी वापस ले ली। रावत ने कहा कि निर्दोष साबित होने तक वह कोई सार्वजनिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित होने के बाद उन्होंने कहा कि डीप फेक
एआई तकनीक से उनका वीडियो बनाया गया और इसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सनातन विरोधी बयान पर उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आप आम आदमी नहीं है, मंत्री हैं, आपको परिणाम पता होना चाहिए। उदयनिधि ने कई राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ करने का किया था ना राहुल, और ये आप देखते हैं टिप्पणियां करते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। अब अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमों को एक साथ संलग्न करने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं ये उदयनिधि। तमिलनाडु के हैं। मान की चुनौती, सोनिया राहुल से कहकर समझौते खत्म कराएं। पंजाब विधानसभा में ताला लेकर पहुंचे मान और जबरदस्त हंगामा, नोक झोंक। मुख्यमंत्री मान ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेतृत्व पर भी साधा निशाना। इसीलिए तो कहते हैं कि गठबंधन होना इनका विपक्षियों का बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं कि पंजाब में तो हुआ ही नहीं है और दिल्ली में हुआ भी, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक बार पंजाब के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है और इसमें आप देखेंगे कि आपको पंजाब देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। आप देखेंगे कि विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान है आम आदमी पार्टी के। आपको 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित उनके पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है। यह भूमि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। किसानों के प्रदर्शन संबंधी याचिका पर फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए अपनी याचिका को वापस लेने को कहा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित मामले पर वहां का फैसले का इंतजार करना चाहिए। अभी जमी रहेगी पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर बर्फ। इससे पहले भी सत्ता में रह चुके हैं शहबाज शरीफ की सरकार। इस दौरान कुछ खास नहीं रहे थे भारत के साथ रिश्ते। पीएम मोदी ने शुरुआत में रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी की थी। और अभी आप देखते हैं एक और बात, इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलग दिया, तो रिश्ते कहां से सही होंगे। कर्नाटक विधानसभा परिसर में पाक जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोपित गिरफ्तार हुए। भाजपा ने निजी फॉरेंसिक लैब की जांच की रिपोर्ट एक्स पर पोस्ट की है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने सरकारी रिपोर्ट में पुष्टि पर ही कार्रवाई की है। अब आप देखिए, इस तरह के लोग भी हमारे देश में पाए जाते हैं और ये कहाँ से आते हैं, बड़े कोई दूसरे ग्रह से आते होंगे कि खा यहाँ कर है, बोल रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। कर्नाटक देखिए, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए, गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा प्रति माह 1,000 रुपये। और महिला सरकार का दावा, राम राज्य की परिक्रमा, बजट में हर जन का ध्यान। और दिल्ली सरकार ने पेश किया 76,000 करोड़ रुपए का बजट। ये आप देखिए, बजट 2024-25 की मुख्य विशेषता। बजट आने वाले समय के लिए होता है, ये याद रखिएगा। सरकार का बजट 2024-25 में 76,000 करोड़ है। योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का बजट 39,000 करोड़ है। स्थापना बजट 37,000 करोड़। राजस्व बजट आप देखते हैं 60,910.75 करोड़। पूंजी बजट 15,089.25 करोड़। 2023-24 के संशोधित अनुमान 74,900 करोड़ रुपए में इस साल बजट 1.47% बढ़ा। क्या है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के प्रावधान। बजट के प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। यह सम्मान राशि उन्हीं को मिल सकेगी जिनके पास दिल्ली का आधार और मतदाता पहचान पत्र हो। और सरकारी नौकरी, पेंशन, आयकर के दायरे में शामिल महिलाएं इन सुविधाओं से बाहर रहेंगी। विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना। तो बिजनेस ब्लास्टर्स योजना स्कूलों के विद्यालयों और IITI में लागू की जाएगी। इस बार भी सरकार ने शिक्षा को कुल बजट में सबसे अधिक हिस्सा दिया है, जो पिछले बजट से 1% बढ़कर 22% हो गया है। और कुल बजट राशि कम होने से पिछले साल के 16,575 करोड़ रुपए की तुलना में 16,396 करोड़ रुपए रह गया है। अच्छी बात है, होना चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षा पर ज्यादा खर्च
विभागों को विस्थापित आवंटन एक नज़र में। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 2,000 करोड़, शिक्षा में 16,396 करोड़, स्वास्थ्य में 8,685 करोड़, परिवहन में 7,470 करोड़, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़, बिजली के लिए 3,353 करोड़, समाज कल्याण विभाग के लिए 6,694 करोड़, पोषण संबंधी योजनाओं के लिए 664 करोड़, विधि और न्याय के लिए 3,098 करोड़, दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़, तीर्थ यात्रा योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए। रुपया कहाँ से आता है और रुपये कहाँ जाता है ये भी देख लीजिए। दिल्ली में कुल प्राप्तियां हैं कितना 76,000 करोड़। और इसमें आप देखिए लघु बचत ऋण 13.2 यानी कि 10,000 करोड़, गैर कारा राजस्व 1,000 करोड़, आप देखिए 1.3%। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं ये आप देखते हैं कि 3,224 करोड़ 4.2% होता है। सामान्य केंद्रीय सहायता अन्य केंद्रीय ग्रांट 1,168 करोड़ 1.5% होता है। कर राजस्व 58,750 करोड़ यानी कि 77.3%। सबसे ज़्यादा कर राजस्व मिलेगा। शुरुआती जमा 1,479 करोड़ 2% होता है। पूंजीगत प्राप्तियाँ 379 करोड़ 0.5%। अब जाता कहाँ है रुपया, तो आप देखते हैं कि ब्याज भुगतान पर 4% 2,666 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पर 6,694 करोड़ 9%, कृषि ग्रामीण विकास व बाढ़ नियंत्रण पर 1,331 करोड़ 2% होता है, ऊर्जा पर 3,353 करोड़ ये 4% होता है, आवास व शहरी विकास पर 9,800 करोड़ ये 13% होता है, पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता पर 7,195 करोड़ 9% होता है, 7,470 करोड़ 10% होता है, परिवहन पर 8,000। ये आप देखते हैं कि चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 8,685 करोड़ यानी कि 11%, शिक्षा पर 16,396 करोड़ यानी कि 22%, अन्न पर आप देखिए 7,496 करोड़ यानी कि 10% होता है। ये आप देखिए योजनाएं कार्यक्रम परियोजना तो 3% 39,000 करोड़ रुपए, 3% कृषि ग्रामीण विकास व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 1029, 9% चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 3,423, 17% परिवहन पर यानी कि 6,731 करोड़, 15% सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर 5,980 करोड़, 11% आवास व शहरी विकास पर 4,395 करोड़, 18% पेयजल व आपूर्ति स्वच्छता पर 7,195 करोड़ यानी कि 18%, और शिक्षा पर 5,476 करोड़ यानी कि 14%, ऊर्जा पर आप देखें कि 3,348 करोड़ यानी कि 9%, अन्न पर आप देखें 1,423 करोड़ यानी कि 4%। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। बजट तो हमारे देश का बजट अभी आया था। आप लोगों को बताना है कि बजट शब्द की परिभाषा, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है या नहीं किया गया, अगर किसी रूप में किया गया है तो कहाँ किया गया है ये आप लोग बताइएगा। बेसहारा कुत्तों को खाना खिलाने से लोगों पर हमले हो रहे हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने कहा बैन में आकर कुत्तों को खाना खिलाकर उनकी खुद खाना ढूंढने की क्षमता छीन रहे हैं लोग। कोर्ट ने दिल्ली सरकार एनडीएमसी बाद दिल्ली पुलिस से पूछा ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मांडविया ने किया आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री ने एनीमिया पर IPHS का भी शुभारंभ किया है, कहा आयुष और एलोपैथी को मिलाकर प्रभावी बनेगा इलाज। सैन्य साजो सामान मामले में आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है भारत, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा आयात में निर्भरता के कारण भारत को करना पड़ा था परेशानी का सामना। रक्षा मंत्री ने मानेकशा सेंटर में किया डेफ कनेक्ट 2024 सम्मेलन का उद्घाटन, और डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान लॉन्च की गई अदिति योजना। ये अदिति यानी कि एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX योजना लॉन्च की गई है। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए शुरू की गई 750 करोड़ रुपए की अदिति योजना का लक्ष्य लगभग 30 महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। और इस कार्यक्रम में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 11वें संस्करण का भी शुभारंभ हुआ है, और जिसने रक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठान और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए मांगा 30 जून तक का समय।
बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर समय बढ़ाने का किया अनुरोध। कोर्ट ने 6 माह तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने की कही बात। आपने देखा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना कि जो इन्हें चंदा मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसे रद्द कर दिया था, असंवैधानिक करार दिया था। क्योंकि आप देखते हैं कि जनता वोट देती है तो जनता को जानने का अधिकार भी है कि कहाँ से पैसा इनके पास आ रहा है। अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखते हैं विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, यही करवाता है, देखरेख करता है। तो आप देखेंगे एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी, माफ करिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। नई दिल्ली, कहाँ इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आज से शुरू होगा नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। ट्विन कैरियर ऑपरेशंस में क्षमता प्रदर्शित करेंगे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। विमान वाहक पोतों की युद्ध क्षमता को देखेंगे रक्षा मंत्री। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय मंत्रियों से मिले गूगल और स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि। स्टार्टअप कंपनियों ने मंत्रियों के समक्ष अपनी चिंताएं जताई और सरकार से समर्थन मांगा। गूगल के प्रतिनिधि ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर रखा अपना पक्ष। सीए लोकसभा चुनाव से पहले ही होगा लागू, यानी कि आप देखिए जो हमारा नया संशोधन कानून है ना, नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। इसका विरोध इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक आएंगे उन्हें तो आप देखते हैं नाम दिया गया उसमें, हिंदू, बुद्ध, जैन, इस तरह का, लेकिन आप देखते हैं कि उसमें मुस्लिमों का नाम नहीं दिया गया। इसलिए ये कहते हैं कि यह मुस्लिमों के साथ भेदभाव है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन सरकार कहती है कि वो बहुसंख्यक हैं वहाँ मुस्लिम, तो उन्हें क्या परेशानी हो सकती है। शिक्षा भारतीय संस्कृति में पवित्र लेकिन अब पहुंच से बाहर है, हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि हर एक को शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के 2 शिक्षण संस्थानों की याचिका खारिज कर दी है। और देखिए एक बात आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मूलभूत आधार है एक तरह से समाज का। अगर शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। परोपकारी को चारित्रिक गुण बनाए स्वास्थ्य पेशेवर। देखिए हमारी राष्ट्रपति साहिबा। फीस वापसी और लोकपाल नियुक्ति में देरी पर यूजीसी ने दी चेतावनी। विश्वविद्यालयों को छात्रों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए दिए निर्देश। कहा निर्देशित करने के बाद पालन नहीं करने वाले संस्थान कार्रवाई को रहें तैयार। यूजीसी के बारे में बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है यहाँ, और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। साइबर फ्रॉड की डीआईपी और चज्जू प्लेटफॉर्म पर करें शिकायत। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 प्लेटफॉर्म को किया लॉन्च। पिछले 9 महीने में 59 लाख फ्रॉड कनेक्शन को काटा गया। चलिए तो अच्छी बात है। और इंटरनेट मीडिया अपने एआई मॉडल को जांच परख कर करे लॉन्च। वैष्णव साहब कह रहे हैं आजकल दुनिया भर के फ्रॉड नहीं चल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे ये महासमर है। अब आप देखते हैं कि चुनाव होना है लोकसभा का, तो उसी के लिए अगर बातें हो रही हैं, सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही। 85 संसदीय सीटों में से 73 पर जीत हासिल कर कांग्रेस आर जो उत्तर प्रदेश में अपना गढ़ खो रही थी, राज्य में फिर से सक्रिय हुई। 1971 के चुनाव में थम नहीं रहा धन बल का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव में हुई जब्ती। ये 2014 में आप देखते हैं कि 1201 करोड़ और 2019 में आप देखें 3489 करोड़। समझ सकते हैं आप लोग। देश की युवाओं के हाथों में कुशलता की नई तस्वीर। मोदी सरकार ने शिक्षा, कौशल विकास, शोध और नवाचार जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव कर दिखाई भविष्य की राह। 10 वर्षों में इन क्षेत्रों में आया इतना बदलाव आप देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कांग्रेस की सापरक सरकार कहने का मतलब है यूपीए सरकार, जो आप देखते हैं कि कांग्रेस उसमें मुख्य विपक्षी दल था और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर सापरक सरकार बनी। राजग सरकार एनडीए में आप देखते हैं बीजेपी मुख्य दल है और उसके सहयोगियों को मिलाकर बीजेपी का गठन हुआ। बदलाव के क्षेत्र तो आप देखिए 2014 में और 2022 में विश्वविद्यालय 760 थे, अब आप कितने हो गए 1100। 2014 तक कितने थे 760, और जब से मोदी साहब आए 1168। कॉलेज 38,498, अब 45,473 हो गए। सरकारी कॉलेज 7,885, अब 9,165
93 हो गए, IIT 16 अब 23 हो गए, IIM 13 थे 21 हो गए, ट्रिपल IIT IT ये आप 9 थे अब 25 हो गए। स्कूलों में कंप्यूटर ये आप देखते 24%, 47.5। स्कूल में इंटरनेट की बात हो रही है 73.7.3, 33.9। उच्च शिक्षा में बड़ी हर वर्ग की भागीदारी, या उच्च शिक्षा में नामांकन आप देखिए करोड़ में 2014-15 में 3.42 थे, और आप 2021-22 में आप देखते हैं कि 4.33 हो गए करोड़ में। PhD में नामांकन 2014-15 में 1 लाख में 1.17 थे, अब 2021-22 में 2, आप देखते हैं कि 12 हो गए। उच्च शिक्षा में बड़ी महिलाएं करोड़ में है, 2014-15 में 1.57, 2021-22 में आप देखते हैं कि 2.07 हो गए। उच्च शिक्षा में SC ST OBC मुस्लिम छात्रों का नामांकन 1 लाख में 2014-15 में 15.34, अब 2021-22 में आप देखिए 21.1%। छात्रों की नामांकन में बढ़ोतरी, SC 44, ST 65, OBC 45, मुस्लिम आप देखते हैं कि 37। गुणवत्ता की कसौटी पर NAC रैंकिंग कॉलेज 2015 में आप देखिए 6241, 2024 में 9807 हो गए। NAC रैंकिंग विश्वविद्यालय में 2015 में 225, 2024 में 457। QS रैंकिंग संस्थान में 2015 में 7, 2014 में 11 हो गए। QS रैंक में हिस्सा तो 2014 में 9, 2024 में 45 हो गए। विदेशी संस्थानों संग दोहरी डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत, देश में विदेशी विश्वविद्यालयों जैसी शिक्षा की पहल, गांधीनगर में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोले गए। अच्छी बातें हैं। JK और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति 5,764, और आप देखेंगे, और अब आप देखेंगे 2022-23 में आप देखेंगे कि 14,394। इन क्षेत्रों में आप स्किल और इंटर्नशिप पर जोर दो। इन क्षेत्रों में बदलाव 2013-14, 2023-24। IIT आप देखते हैं कि 10,119, अब 15,000 आप देखिए कि 57। सीटों की संख्या लाख में 20.62, अब 26 लाख हो गई। प्रशिक्षण के क्षेत्र में 20, अब देखते 36 हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लाख में आप देखिए 14.84, अब आप देखिए 140 हो गया। और अप्रेंटिस करने वालों के इतने बाद इतने लोगों को मिली आप देखते हैं नौकरी। 29 लाख से ज़्यादा को ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की शुरुआत की अब तक। 2018-19 में 6,755 थे, अब 2023-24 में 40,655 हो गए। ये आप देखिए स्किल इंडिया का असर, घटी बेरोजगारी दर 2017-18 में आप देखते हैं कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 5.3, 5.3, 7.8, और यहाँ आप देखिए 2023-24 में एक ग्रामीण है नीले में, लाल में शहरी है। 2022-23 में 2.4, और आप देखते हैं कि 5.4 शहरी। चलिए देख लिया करिएगा। क्लीन स्वीप से कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश। अब आप देखिए कि पिछले 29 है ना सीटें विधानसभा में, मध्य प्रदेश में 28 जीत गए थे, केवल कमलनाथ के बेटे ही जीते थे, एक छिंदवाड़ा। 1971 के चुनाव, फिर सत्ता में इंदिरा गांधी। 1971 में पहली बार लोकसभा तय समय से 1 साल पहले भी भंग कर दी गई थी और मध्यम अवधि चुनाव कराए गए थे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विजयी हुए। पार्टी में 518 लोकसभा सीटों में 352 हासिल की थी। कांग्रेस ओ को के हिस्से में 16 सीटें आई थी। इंदिरा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। 1 से 10 मार्च के लिए बीच हुआ था चुनाव, और आप देखते हैं कि 55.2% किया मतदान। ये 15,12,96,749 लोगों ने किया था मतदान। 30 लाख कम था यह आंकड़ा 1967 के लोकसभा चुनाव से। 2,784 उम्मीदवार चुनाव में थे और 558 सीटों में चुनाव हुआ था। एक देश एक चुनाव तो 1951-52 में स्वतंत्र भारत में पहली बार एक साथ चुनाव और विधानसभा चुनाव कराए गए, और ये प्रथा 1960 के अंत तक चली। हालांकि 1961 के आम चुनाव ने चुनावों को पिछली प्रथा को कुछ पूरी तरह तोड़ दिया। चुनाव की तारीखों को 1 साल के लिए आगे बढ़ाने की वजह से राष्ट्रीय व राज्य अनुसूची अलग कर दिया गया। एक देश एक चुनाव की बात होती रहती है ना, और बदले चिन्ह से लड़ा चुनाव। यह पहला चुनाव था जब आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में 2 भागों में बांटी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को चुनाव चिन्ह हाथ का दूध पीता बछड़ा था। कांग्रेस ओ को आप देखिए चिन्ह चरखा चला रही महिला थी। 4 गुना बढ़ी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या, ये आप देखेंगे। उम्मीदवारों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1874 उम्मीदवार थे
92 में, 52 में, और 489 सीटों के लिए अब आप देखेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, आप देखते हैं कि लोग लड़ने की इच्छा रखते हैं ना। दक्षिणी राज्यों ने आप देखिए, राज्यों से प्रतिनिधित्व सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। जमानत राशि बढ़ी तो घटे उम्मीदवार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों की जमानत राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देने से 1998 के चुनाव में प्रति सीट प्रत्याशियों की औसत संख्या घट गई है, 8.75 उम्मीदवार तक आ गई है। एक लंबे अंतराल के बाद प्रत्याशियों की संख्या 5,000 से कम देखी गई है। 1999 के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या मामूली रूप से बढ़ी और 4,648 हो गई, यानी प्रति सीट औसतन 8.56 प्रत्याशी। 2004 में कुल प्रत्याशियों का आंकड़ा फिर से 5,000 को पार कर गया। इस चुनाव में 543 सीटें लोकसभा सीटों के लिए 5,435 प्रत्याशी उम्मीदवार में उतरे और 8,039 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे 2019 के आम चुनाव में 542 संसदीय निर्वाचन के लिए। चलिए, चलता रहता, नेता है ये। आप देखते सब राजनीति की बातें हो रही, राजनीति से जुड़ी बातें हो रही हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, वो भी चुनाव लड़ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, हम जीतेंगे नहीं। और आपने देखा होगा चुनाव से पहले वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जीत रहे हैं, हम इतने बहुमत से। कोई नेता आज तक सुना है किसी के मुंह से कि हम हार रहे हैं चुनाव? और लड़ते रहते हैं, लड़ने के लिए है चुनाव। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? आप भी लड़ सकते हैं। कौन सा 10,000 जमानत राशि होनी चाहिए बस। सोरेन परिवार की आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगी सीबीआई। लोकपाल ने दिया आदेश, कहा सीबीआई अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र भी है। और लोकपाल, आप देखते हैं कि जो लोकपाल की बात हुई थी ना, लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी। अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? अभी बदले थे, आपने देखा होगा, मैंने उनका नाम भी आपको बताया था। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर आप लोग बताइएगा। लोकपाल समझ रहे हो कि नहीं समझ पाते हो? लोगों का रक्षक, लोगों का मित्र नाम से जानते। 19 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। लोकपाल एजेंसी भारत सरकार के अंडर में आती, नई दिल्ली में मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग बताना है, और वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। ईडी समन की अवहेलना मामले में भी हेमंत पर मुकदमा, ये आप देखें। ये अब मुख्यमंत्री कहाँ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं। और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को बताना चाहिए, मुझे लगता है 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्पेनिश महिला से दुष्कर्म पर हाईकोर्ट सख्त 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी बदुमका एसपी से रिपोर्ट तलब की गई है। अभी झारखंड में ये घटना हुई है ना, बहुत समाज की घटिया कह लीजिए बुराई। अखिल भारतीय संत समिति ने दिया नारा, राम मंदिर का उपहार फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, गोगा मेडी की पत्नी ने जोहर करने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हो गई थी ना, और आरोपों की गिरफ्तारी नहीं होने और सरकार की ओर से राहत पैकेज नहीं मिलने से नाराज है उनकी पत्नी। उत्तराखंड में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से होगी वसूली। धामी कैबिनेट ने दी उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी। तो अब सोच विचार के करिए आंदोलन और संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइएगा। उत्तराखंड की बात करें तो यह उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी। इसकी सीमा चीन और नेपाल से लगती, राज्य में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विश्वनाथ मंदिर न्यास ने की व्यास जी के तलगरह की मरम्मत की मांग। छत पर नवाजियों को बड़ी संख्या में एकत्रित होने से रोकने की भी मांग की गई। बताया बीते 15 फरवरी को जर्जर छत से पूजा स्थल के पास गिरा था पत्थर। ये आप देखते काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास की बात हो रही है बनारस की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कुत्तों से हर कोई परेशान है, और ये हकीकत बात है। और आप देखिए गली में कितने कुत्ते हो गए, गाड़ी और कुत्ते, मुझे लगता है संख्या बढ़ती जा रही। 5 लाख महिलाओं को अप्रैल से हर माह 1,500 रुपये सुक्खू कह रहे हैं। कहा शीघ्र ही पात्र महिलाओं को के फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मिलेगा ये लाभ। और आप देखते हैं इनकी संकट में है सरकार, तो ये भी अपना काम कर ही रहे। सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हिमाचल के आयोग, आप देखते हैं घोषित विधायक। याचिका में दिया तर्क, सभी विधायकों को नहीं थी बीप की जानकारी।
ये आप सभी जानते हैं कि 6 विधायक जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की ना बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस वालों ने, तो उनकी विधानसभा रद्द कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। महादेव सट्टा ऐप मामले में 7 दिन ईडी की रिमांड पर आरोपित है। 17.50 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी बच्चे की जान। और राजस्थान के हृदयांश को जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी, दुनिया का सबसे महंगा इलाज अमेरिका से मंगवाना होगा इंजेक्शन इसका। यह होती है जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर बीमारी। चिकित्सकों का कहना है कि नॉर्मल जीन्स में म्यूटेशन होने पर यह बीमारी होती है। बीमारी माँ के गर्भ से होती है और यह 4 तरह की होती है, जिसमें टाइप 1 में पेट में ही बच्चे खत्म हो जाते हैं। टाइप 1 में उस बच्चे उठ और बैठ नहीं सकते हैं, ना बच्चे की उम्र सिर्फ 10 साल तक ही होती है। टाइप 2 वालों का जीवन 20 से 30 साल तक होता है। टाइप 3 के बच्चे सामान्य होते हैं। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर की बीमारी SMN1 और SMN2 जीन्स से होती है, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स की कमी हो जाने से मांसपेशियां कमजोर रहती हैं। आज राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश गंगोपाध्याय, और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस तरह का ना होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि न्यायाधीशों को चुनाव लड़ना चाहिए या राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी जरूर दीजिएगा इसमें। या आप देखते हैं कि अवमानना मामले में बीबीसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये मतांतर मामले में सुआर्ट्स के कुलपति को अंतरिम जमानत, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया नोटिस और जमानती मुचलके की राशि 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। ये आप देखेंगे। ये आप देखिए, पुलिस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ईसाई धर्म अपनाने के उद्देश्य से लगभग 90 हिंदू हरगंज फतेहपुर में आप देखिए कि इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में एकत्रित हुए थे। उन्होंने इसके लिए उन पर दबाव डाला गया या प्रलोभन दिया गया। धर्म परिवर्तन देखिए, हमारा संविधान रोकता नहीं है। आर्टिकल 25 को आप लोग पढ़िए, कहता है जिस धर्म को मानना है मानिए भैया, लेकिन जबरन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होना चाहिए वो धर्म परिवर्तन। बहुत सारे लोग अपनाते हैं। चुनाव से पहले नेताओं के घर भेजी जा रही ईडी सीबीआई ममता बनर्जी कह रही हैं। आरओ परीक्षा लेकर मामले में मुकदमा दर्ज। यूपी पीसीएस के सचिव ने अज्ञात विभिन्न धाराओं में दर्ज करा है मुकदमा। अब कैंसिल भी हो गया, फिर से होगा। सस्ते सोलर पैनल बनाने में चीन को चुनौती देगा भारत। आईआईटी कानपुर ने पेरोवस्काइट सेल को बनाया है सिलिकॉन का विकल्प, लागत भी कम होगी। अच्छी बात है। इससे पीएम का 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी है, उस दिशा में भी अच्छी बात है। पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छी बात है। जो आपका संपादकीय पाठ रहता है उसकी क्लास आपको 12 बजे दिन में मिल जाती है, तो जरूर देखा करिएगा उसे, क्योंकि उससे आप लोगों को प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में हर जगह फायदा मिलता है। G20 में सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 में विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% किया। मूडीज ने माना उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है भारतीय अर्थ की। रेटिंग एजेंसी ने अगले वर्ष विकास दर 6.4% रहने की बात कही है। पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी का दिख रहा है असर। आरबीआई पर कम होगा ब्याज घटाने का दबाव। अगले वित्त वर्ष में 7.8% रहेगी विकास दर, आप देखेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी, G20 की, ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। अब तो 21 मेंबर हो गए इसमें। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 सदस्य में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ देखने को मिलेगा। चलिए, टाटा मोटर्स करेगी वाणिज्यिक यात्री वाहनों कारोबारों का बंटवारा। बेहतर जीएसटी सेवाओं को टेक्नोलॉजी अपनाए अधिकारी। और जापान की निक्केई पहली बार 40,000 के पार। जापान का प्रमुख सूचकांक निक्केई। सैमसंग ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F15। 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की मांग इस बार। इंटरनेट बैंकिंग की नई भुगतान प्रणाली है इसी वर्ष। आरबीआई ने
NFL के गोल्ड लोन वितरण पर रोक लगाई, पर्यवेक्षी चिंताओं और अन्य नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई। गोल्ड लोन से इतने दूसरे कारोबार पर नहीं पड़ेगा कार्रवाई का असर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी, हमारी केंद्रीय बैंक है। तेल आयात के लिए कई देशों से बातचीत, पुरी साहब कह रहे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। अब गोदाम में रखें उत्पाद पर लोन ले सकेंगे किसान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म। 7% ब्याज दर पर आसानी से मिलेगा लोन। आसानी से मिल जाए तो अच्छी बात है। चालू सीजन में चीनी उत्पादन 1.19% घटा। भारतीय सिम से 100 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी। ऐसे करते हैं, भारतीय सिम कुरियर के माध्यम से कंबोडिया भेजे जाते हैं। मेले से ग्राहकों का डाटा भेजा जाता है। गाजियाबाद, नोएडा, इसमें आप देखते हैं कई पंजाब के युवकों को इंजीनियरिंग प्रबंधक की नौकरी के नाम पर कंबोडिया भेजा जाता है। इन्हीं सिम का उपयोग कर पीड़ितों से कहा जाता है कि शेयर मार्केट में निवेश व गेमिंग व ऐप के जरिए वह करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। झांसे से लेकर उनके मोबाइल लिंक भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल का एक्सेस आरोपित पर के पास चला जाता है। ध्यान रखा करिएगा इतना, और लालच में मत फंसा करिएगा वरना लुट जाओगे, सीधी सी बात है। ये लद्दाख के मुद्दों पर केंद्र सरकार से वास्ता बेनतीजा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, राज्य के दर्जे संविधान के 6ठे शेड्यूल सहित अन्य मांगों पर सरकार नहीं हुई है। राज्य गृह मंत्री बोले लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देने को प्रतिबद्ध है सरकार। लद्दाखी संगठनों ने दिखाए तेवर, लेह लौटकर बनाएंगे आंदोलन की रणनीति। ये आप देखिए, लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगती, राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 9 मई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन होगा, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष हैं। पेचन ने नेपाली कांग्रेस से तोड़ा गठबंधन, अब ओली के साथ। यहाँ भी आप देखिए हमारे देश का प्रभाव यहाँ भी पड़ने लगा। नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है 5 राज्यों की। चुनावी प्रक्रिया पर इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की टिप्पणी अनुचित है। भारत का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती बोलकर तुर्क की टिप्पणियां। मानवाधिकार उच्चायुक्त बोलकर तुर्क ने नागरिक अधिकारों पर बढ़ती पाबंदियों पर जताई थी चिंताएं। फिलीपींस का आसियान देशों से चीन के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया है। अब आप कहोगे कि आसियान के बारे में बताइए, क्योंकि आसियान हो इस तरह के जो भी संगठन है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भैया, तो याद रखा करिएगा। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया आसियान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 सदस्य हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। बैंकॉक घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1967 में और 16 दिसंबर 2008 में चार्टर आया था इसका। भगत सिंह चौक नाम पर नहीं रखने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने 26 मार्च तक मांगा जवाब। याचिका में अवमानना की कार्रवाई। ये आप देखते हैं कि कोर्ट ने 2018 में सरकार को सदमान चौक का नाम बदलने का आदेश दिया था, जहां 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर फांसी दी गई थी। ईरान के संसदीय चुनाव में कट्टरपंथी राजनेताओं का दबदबा बरकरार। ईरान ये देखने को मिलेगा, देख लीजिए। ये भारत है हमारा प्यारा। अमेरिका दक्षिण कोरिया ने शुरू किया बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास। गाजा में युद्ध विराम के लिए काहिरा में वार्ता हो रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। मालदीव को निःशुल्क सैन्य सहयोग देगा चीन। अब आप देखते हैं कि यहाँ मुइज्जू सत्ता में आ चुके हैं ना राष्ट्रपति, इनका झुकाव किसके पास? चीन की तरफ है। वॉशिंगटन डीसी का प्राइमरी चुनाव जीत निक्की हेली ने रचा इतिहास। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली महिला बनी है। और राष्ट्रपति का चुनाव है ना यहाँ, उसी की बात हो रही है। रूस का जेलेंस्की से शांति वार्ता करने से इंकार। पुतिन के करीब दिमित्री मेदवेदेव ने कहा यूक्रेन रूस का हिस्सा है। बोले यूक्रेन के आत्मसमर्पण तक अभियान जारी रहेगा। और रूस को लगता था कि यूक्रेन बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। 2 साल होने जा रहे हैं युद्ध को। नावलनी की मौत की स्वतंत्र जांच कराए रूस से भी कहा जा रहा है। यूरोपीय संघ कह रहा है। इनके धुर विरोधी थे रूस के राष्ट्रपति के नावलनी।
लाल सागर से गुजरने वाले 3 डेटा केबल क्षतिग्रस्त हुए। लाइनों के कटने के पीछे कारण पता नहीं चला। हाउती ने इन लाइनों पर हमले से इनकार किया है। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप देखिए अरब सागर, ये अदन की खाड़ी, लाल सागर, ये भूमध्य सागर, यहाँ हमले हो रहे हैं जहाजों पर। यही इजराइल है, आप देखेंगे तो उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा किस खिलाड़ी का संबंध कहाँ से है, किससे है, ये जरूर याद रखा करिएगा। पाक के विरुद्ध सीरीज से बाहर रह सकते हैं ग्रीन। पैट कमिंस को मिली सनराइजर्स हैदराबाद की कमान। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र कुश्ती महासंघ से मांगा जवाब। मैं प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापस नहीं करूंगी, साक्षी मलिक कर रही हैं। बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन को अलविदा कहा। दो पैरेज बारे रास इंडिया पैडल फेस्टिवल में लेंगे भाग। सोनी नेटवर्क ने यूएफा के साथ करार बढ़ाया है। यूरोपीय फुटबॉल के शौकीन। भारतीय पुरुष महिला टेट टीम ने रचा इतिहास। 6 वर्ष बाद भारतीय टेटे को मिल सकता है मुख्य कोच। अब्दुल सत्तारोव से भिड़ेंगे प्रज्ञानंद। बर्टेल से होगी गुकेश की टक्कर। ये आप देखते हैं ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। कप्तान स्मृति के तूफान में उड़े यूपी वारियर्स। WPL हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। जगाएं अपनी शिव चेतना, ध्यान रखा करिएगा थोड़ा। भगवान को मानिए लेकिन मेहनत पर भी ध्यान दीजिए। ऊपर वाला आपको तभी क्या देगा, शक्ति देगा जब आप मेहनत करेंगे। आदित्य एल एक लॉन्च के दिन ही मुझे कैंसर का पता चला। सोमनाथ करें इलाज के बाद पेट के कैंसर से उबर चुके हैं। इसरो प्रमुख। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में अवैध कटान की हर वर्ष 36 घटनाएं हो रही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में साल 10 साल हर पेड़ों पर बेरहमी से आरा चल रहा है ना। तो यही गंगोत्री हाईवे पर 3 वर्ष बाद लिया चांगथांग हिमखंड ने आकार। यहाँ भी आप लोगों को नॉलेज मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है, कुछ परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। विलकाम ने पेश किया दुनिया का सबसे छोटा हल्का फ़ोन। 2013 में आज ही जापानी कंपनी विलकाम ने दुनिया का सबसे छोटा एवं हल्का फ़ोन WX06 पेश किया। 32 गुना 70 गुना 10.7 mm माप वाले इस फोन का वजन 32 ग्राम था। इसे लगा कि 1 इंच का रंगीन OLED डिस्प्ले आमतौर पर घड़ियों में लगाया जाता है। स्पेन में आप देखिए जड़ी बूटियों के रूम में पहली बार पेश किया गया था तंबाकू। 1868 में आज ही पहली बार स्पेन में चिकित्सक फ्रांसिस्को फर्नांडीज ने तंबाकू के पौधे को एक जड़ी बूटी के रूप में पेश किया। पहली बार इसकी खेती फ्रांस में जीन निकोटिन ने की। उन्हीं के नाम पर आप देखिए इसका नाम निकोटिन पड़ा। धूमपान के रूप में इसका सेवन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। बाधाओं को पार कर शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल ने बनाई पहचान। शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म 1913 में आज ही कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। 1928 में संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। देवदासी होने के वजह से शुरुआत में उन्हें समाज की ओर से अवहेलना झेलनी पड़ी। बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में ख्याल भजन ठुमरियों पर आधारित प्रस्तुतियां देकर शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों में अपनी पहचान जगह बनाई। 1993 में ऑल इंडिया रेडियो पर अपना पहला लाइव कार्यक्रम दिया। 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई। 21 जुलाई 2009 को उनकी डेथ हो गई थी। घंटी बजाने का अनोखा उत्सव। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश ग्रीस के थेलालोनिकी में बेल बेरिंग परंपराओं के अंतर्गत यूरोपीय महोत्सव वेल रोड्स के अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में घंटियों के साथ परेड करते लोग। और इस शानदार उत्सव के दौरान ग्रीस, बाल्कन और अन्य यूरोपीय देशों के घंटी बजाने के रीति रिवाजों के अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इतना ही नहीं, घंटी बजाने की प्रथा से प्रेरित फिल्म स्क्रीनिंग, फोटोग्राफिक्स प्रदर्शनियाँ और कार्यशालाओं जैसी अनेक गतिविधियाँ होती हैं। अंतिम दिन घंटी बजाने वाले समूहों की परेड के साथ इन कार्यक्रमों को समापन होते। डूबे व्यक्तियों का पता लगाएगा रोबोट। IIT मंडी व पलक्कड़ के शोधकर्ताओं ने तैयार की तकनीक। आमतौर पर समुद्र में जांच के लिए लगता है 2 से 3 माह का समय। बाघों की जांच करने के लिए भी गोताखोरों का होता है प्रयोग, जो सुरक्षित नहीं है। 34,000 से ज़्यादा बर्गर खाकर बनाया रिकॉर्ड। अजब। अमेरिका के मोटापे में समय पूर्व डिलीवरी से घट जाता है मृत शिशु का जन्म का जोखिम।
बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं प्रोस्टेट के मरीज। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोस्टेट अब बिना मरीज के ठीक भी हो सकेंगे। दरअसल यूरोलॉजी विभाग में आधुनिक तकनीक यूरोलिफ्ट के जरिए इलाज किया जाएगा। यह विधि प्रोस्टेट के ऐसे मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगी जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है। प्रकृति के उपहार फोड़े फुंसी की को खींच ले गई मिट्टी भाप। गोरखपुर आरोग्य मंदिर के 1 वर्ष के भीतर सोरायसिस, खाज खुजली, एक्जिमा के रोगियों को चर्म रोगों से मिली निजात। और सबांग मिट्टी लेपन भाप स्नान विधि से किया गया उपचार। भोजन में फल सलाद और उबली सब और या फिर देने के साथ नमक बंद कराया। भाप स्नान के फायदे भी ये आप देखिए कि ऐसे होता है। सवांग मिट्टी लेपन जमीन से 3 फीट नीचे की मिट्टी निकालकर उसे पीट कर बारीक किया जाता है। छन्नी से छानकर बुरादे को रात भर पानी में भिगाया जाता है। सुबह आटे की तरह गूंथकर उसका लेप पूरे शरीर में लगाया जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि यह लेप तनाव, अनिद्रा को कम करने के साथ ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं। नसों में कमजोरी से होने वाले सभी रोगों में लाभदायक है। पहले लोग देखिए गाँव में मिट्टी से नहाते थे, बाल साफ करते थे काली मिट्टी से महिलाएं। अब आप देखिए क्या क्या चल गया। चर्म रोगियों को बिरल बुनी हुई चारपाई पर लिटाकर या बैत की कुर्सी पर बैठाकर भाप स्नान कराया जाता है। इसके लिए बड़े पात्र में खौलता हुआ आसन के नीचे रख दिया जाता है और आप देखिए चारपाई पर लेटकर ऊपर से कंबल उठाया जाता है। इस विधि से ठंडी के दिनों में 10 से 15 मिनट में पसीना निकल जाता है। इसके तत्काल बाद ठंडी पानी से स्नान कराया जाता है और यह संक्रमण को समाप्त करता है। साथ ही मोटापा, चर्म रोधी, एलर्जी, दमा, जोड़ों में दर्द, जीर्ण ज्वर और सर्दी जुकाम, अजीर्ण व नाक से संबंधित रोगों से में लाभ मिलता है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।